हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छा होगा और अपनी पढ़ाई लिखाई आप कर रहे होंगे। आज हम लोग जीएस पेपर 2 की जो यूनिट नंबर 2 है, जिसमें स्थानीय शासन हम लोग कर रहे थे, उसका आज लास्ट सेशन है। मैं सोच रहा था आज इसको अपलोड करके ख़त्म कर दें, जिससे आने वाले समय में हम लोग एक नई यूनिट से शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं। बहुत छोटा सा सेशन होगा। रीज़न क्या है, बहुत कुछ बचा नहीं था, लेकिन समय की कमी की वजह से ये सेशन आ नहीं पा रहा था। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय शासन की इकाइयाँ जो हैं वो कहाँ तक स्वायत्त हैं, मतलब उनको कितनी आज़ादी है, इस बात पे आज चर्चा रहेगी। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन्होंने बेहतर प्रशासन या बेहतर शासन को करने में कितनी भूमिका निभाई है और किस हिसाब से इनका मंतव्य क्या है और किस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। स्थानीय सरकारों को दिया गया धन उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें सोचती हैं कि ये हम करें, ठीक है, हम उनको क्यों दें? ये सब समस्याएं लगातार रहती हैं। और ज़्यादा समस्या वहाँ हो जाती है जहाँ विपरीत सरकार होती है। जैसे राज्य में किसी और की सरकार है, लेकिन स्थानीय स्तर पे किसी दूसरी पार्टी की सरकार है। इस वजह से समस्या वहाँ ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, और जो भी उनको धन मिलता है वो उनकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि काम काज के प्रति रुचि की कमी होती है, या कहा जाए तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझना पड़ता है। उनके पास हर चीज़ के लिए जूझना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है ना, जो वर्कर या जो लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं वो लोग भी उतने दिल से काम नहीं कर पाते हैं। एक क्योंकि जिद हमारा जो मोटिव होता जा रहा है वो क्या होता जा रहा है? मनी। और जब मनी ही सही से नहीं मिलेगी तब काम नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, अगर कोई काम किया जा रहा है और उस पे आपको सफिशिएंट मनी मिल रही है उस काम को करने के लिए, और ज़्यादा वो कहते हैं ना, जूझना नहीं पड़ रहा है, तो आप काम करना चाहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही बातें हैं जो सबसे ज़्यादा उनको परेशान करती है। काज के प्रति एक पहली बात तो रुचि नहीं रही होती। क्यों? क्योंकि ग्रामीण इलाके और यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे वैसे भी लोग कुछ ऐसे ही सिस्टम में जीते रहते हैं, तो इस वजह से ये भी एक समस्या। और दूसरा, जूझना पड़ रहा है हर चीज़ की वजह से, और ज़्यादा ड्रॉबैक आ जाता है। आगे, कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी व्यापक समस्या उत्पन्न करती है। फिर मैंने वही बताया ना, जब बुनियादी ढांचा नहीं है तभी तो जूझना पड़ रहा है। और कर्मचारी क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार वहाँ पे उनको कर्मचारी देना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि बस 2-3 कर्मचारी हैं, वो 10 लोग का काम करें। तो ये समस्या है, बहुत व्यापक स्थिति है ना? तो आप ऐसे बिल्कुल लिखिएगा, व्यापक समस्या उत्पन्न करती है। ये दमदार शब्द हैं, ठीक है? आगे, वित्तीय शक्तियाँ कम होने से उन शक्तियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग अब तक संभव नहीं हो पाया है। देखो किस लिए? एक बात ध्यान रखना, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि मूलभूत आवश्यकता, धन क्यों पर्याप्त नहीं है, रीज़न क्या है? जब उनको पर्याप्त मिलेगा ही नहीं तब क्या होगा? वित्तीय शक्तियाँ कहाँ हैं उनके पास? सीधी सी बात है, वित्तीय शक्ति कब आएगी? जब मुझे बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे पैसे के लिए। वो है नहीं, वो सरकार देना नहीं चाहती, अपने वित्तीय सोर्स खोना नहीं चाहती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, वो जो भी काम करते हैं वो कुशल पूर्वक नहीं हो पाता। सिर्फ यही एक बड़ा बड़ा रीज़न है। बहुत कम ग्राम पंचायतें बाजार, मेले, संपत्ति और व्यापार गतिविधियों पर कर लगा पाती हैं, क्योंकि वो समाज के ऐसे तबके से जुड़े होते हैं कि वहाँ पे ना होता है, वो खुद जानते हैं कि ये बंदा क्या कर देगा। क्योंकि अब गांव का कोई मेला है तो गांव के मेले में आप जानते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना ठेला लगाता है। अब वो उस व्यक्ति से वो कहाँ ले पाएंगे? वो खुद नहीं, क्योंकि अब भाई जो भी लोग जुड़े हैं वो उसी गांव से हैं। अब गांव-गांव की बात आ गई तो लोग देना ही नहीं चाहते, कर उनके ऊपर प्रत्यारोपित ही नहीं कर सकते। अरे काहे वो दे पाएगा? है ही नहीं उसकी हैसियत। किसी तरह कमा ले मेले में, घर परिवार संभाल ले, यही बड़ी बात है। तो ये सब समस्याएँ हैं। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत कम ग्राम पंचायतें हैं जो ऐसा कर पाती हैं, कर लगा पाती हैं। ठीक है, अगर आगे की बात करें, अधिकांश राज्य सरकारें स्थानीय सरकार के समानांतर ही अन्य निकायों की स्थापना कर देती हैं, ताकि वह स्थानीय सरकार के क्षेत्राधिकार तक पहुंच जाएं। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक ग्रामीण विकास एजेंसी। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमें जो तृतीय सरकार है, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं, उसके समानांतर पहुंच जाएंगे।
और उसके क्षेत्राधिकार का काम हम भी कर लेंगे, तो हम अपना नाम वहाँ दे देंगे। ये सब है। बल्कि मुझे लगता है अगर एक नियम बनाया गया है तो सरकारों को उससे काम करना चाहिए। अब देखो एग्जैक्ट इंटरनल प्रॉब्लम क्या है ना, वो जब आप शासन में घुसेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो हम बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल समस्या जब आप प्रशासन के अंदर होते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तैयार रहिए, चलिए आगे बात करते हैं। वर्तमान में स्थानीय सरकारों पर भारत में कुछ सार्वजनिक व्यय का मात्र 7% ही खर्च किया गया है। वहीं अमेरिका में 27%, यूरोप में 24% और डेनमार्क में 55% है। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है भैया कि सार्वजनिक जो व्यय है उस पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं, स्थानीय सरकारों पे कितना खर्चा किया जा रहा है। भारत में सिर्फ कितना है? 7%। वहीं भी आप देखिए अमेरिका में ज़्यादा है, यूरोप में ज़्यादा है, डेनमार्क में ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ तो और ज़्यादा है। क्यों भैया? अगर स्थानीय सरकारों को पैसा नहीं मिलेगा, वही स्वायत्त की बात है, हर चीज़ उसी से आके जुड़ जाती है। ठीक है, चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको आईएएस बनना है ना, तो दो बातें आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो जिसे हम लोग कहते हैं पागलपन, एक ऐसा पागलपन जो किसी और के अंदर नहीं है। क्योंकि याद रखना, कुल मिला के 100 सीट ही होती हैं और उस पर लाखों लोग फाइट करते हैं। तो जो सच में पागल है ना, उसी को मिलता है दोस्त, ध्यान रखना। तो एकदम आपको भी जुझारू खिलाड़ी बनना पड़ेगा, है ना। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो कोई नहीं देखेगा यार, है ना। खुद आपको लड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। कोई नहीं, अगर आप ये खुद फील कर रहे होंगे आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। लोग बस कह के निकल जाएंगे, हाँ ठीक है तू कर रहा है कर, बस। लेकिन खुद मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए। इस तरह से काम नहीं चलेगा जिस तरह आप सब कर रहे हैं, वो पता चल जाता है ना। तो क्योंकि मैं भी उसी समय से गुजरा हूँ, क्योंकि आपके साथ ही हूँ, ठीक है। तो वो कमियाँ नहीं रखनी है, मेहनत करना है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत है ना। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, गधिया मजदूरी करिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। चीज़ों को तर्कों पे लेके आइए। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी शब्द बोलिए ना किसी के सामने, तर्क होने चाहिए, उसके पीछे का रीज़न बहुत तगड़ा होना चाहिए, जिससे आपकी बात कोई ना काट पाए। जिस दिन आपने ये डेवलप कर लिया ना, अपने आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आप यूपीएससी एग्ज़ाम में आगे बढ़ जाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्या तर्क, जैसे कुछ भी आपने बोला उसके पीछे का आपके पास ठोस कारण होना चाहिए। बस यूपीएससी आपसे यही डिमांड करती है। जब भी आप इंटरव्यू में कुछ बोलेंगे, उसके पीछे का तर्क आपके पास होना चाहिए कि आप उसको साबित कर पाएँ कि आप सत्य हैं। बस एक आज से बता रहा हूँ, अगर ये डेवलप करना शुरू कर गए ना, तो इंटरव्यू में क्या होगा, ध्यान से सुन लो। इंटरव्यू में जब आप पहुँचेंगे ना, तो वो जो भी क्वेश्चन पूछे, आपने जब उत्तर दिया उसके पीछे का तर्क आपके पास होना चाहिए। बस ऐसे ही उत्तर खोज के आपको वहाँ देने हैं और मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखना। जो भी पढ़ो बस उसके तर्क तक जाओ, थोड़ा सा घुस के पढ़ो। बस ऊपर ऊपर पढ़ के किसी चीज़ को, जैसे मान लो अभी कोई घटना घटी है ना किसी भी देश में, उस घटना से क्या हुआ, व्यापक जान मान का हानि हुआ। विश्वास करिए वहाँ के ना एकदम घुस के देखिए कि अंदर तक क्या मामला, एग्जैक्ट मामला क्या है। क्या भारत में कोई ऐसी घटना घटी जिससे थोड़ी सी चिंता वाली बात है, तो उस क्योंकि उसी पे वो क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। जैसे लास्ट टाइम ट्रेंड क्या चल रहा था, अभी देखिए श्रीलंका में क्या लगा, आपातकाल लगा। तो उस पे देखिए लगभग जितने इंटरव्यू निकले वो सभी कह रहे थे श्रीलंका पे क्वेश्चन उनसे पूछा गया, कुछ कह रहे थे नहीं पूछा गया, लेकिन ज़्यादातर से तो पूछा गया ना। तो ये बड़ा मुद्दा था, तो इस पे हमें ज़बरदस्त नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान रखना 10 क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं ना, 10 में 2 ही 3 का ज़बरदस्त उत्तर दे दीजिए, हो जाएगा मामला सही। लेकिन अब आप ये सोचो कि किसी पे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं बेहतर ढंग से, बस काम चलाऊँ ज़िंदगी है, तो काम चलाऊँ नहीं होना है, बात नहीं बनेगी दोस्त। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लग जाइए, पूरी तरह से लग जाइए अच्छे से, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कुछ और कर लीजिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। विश्वास करिए, अगर नहीं कर रहे हैं अच्छे से तो कुछ और कर लीजिए, यहाँ टाइम मत वेस्ट कीजिए।
मैंने भी ये चीज़ फ़ील की, तो मैं अपना टाइम अच्छे से दे रहा हूँ, आप भी दीजिए। नहीं तो विश्वास करिए, वही है, टाइम वेस्ट हमारा होगा ऑलरेडी, क्योंकि संख्या बहुत कम है और लोग देने वाले बहुत हैं। उनसे जीतना है तो कुछ बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है? रियलिटी से जितना जल्दी हम जुड़ जाएँगे उतना हमारे लिए बेहतर। चलिए आगे बात करते हैं, कितनी सफल है स्थानीय सरकार की अवधारणा? अब ये देखते हैं। क्यों 25 वर्ष से अधिक हो चुका है, सही समय है जाँच का। क्या पता 2023 में यही सवाल पूछ ले कि स्थानीय जो इकाइयाँ हैं, संविधान में उनको निवृत्त किए हुए 25 साल से अधिक हो गए हैं। यह सही समय है उनको जाँचने का। तो आपकी नज़र में वह कितनी सफल हैं और क्यों? बताइए। तो आप बताएँगे। ऊपर की बात जो थी वो तो आप बताएँगे ही बताएँगे कि ये भी एक दृश्य है, लेकिन सफलता कहाँ है? पहला, ज़मीनी स्तर पर सरकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है। ज़मीनी स्तर पर सरकार तो पहुँची है, भले वो काम नहीं कर पा रही लेकिन पहुँची है, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो बढ़ा ही बढ़ा है। महिला सशक्तिकरण और जन भागीदारी भी बढ़ी है, चाहे वो राजनीतिक में हो चाहे सरकार में हो, बढ़ा है। चलिए मान गए। आगे, वैश्वीकरण की स्थिति में यह विकेंद्रीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वैश्वीकरण आप देख ही रहे हैं, लगातार स्थितियाँ बदल रही हैं, तो यह जो विकेंद्रीकरण है उसने महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि जब राज्य सरकारें या केंद्र सरकार क्या कर रही है, ज़्यादातर अपने वैश्वीकरण पे ध्यान दे रही है, वो तो विदेश में ज़्यादा लगी हुई है। तो जो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी भागीदारी, उसकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे गांव, जिला व राज्य की राजधानियाँ, मुख्यालय परस्पर जुड़े हैं। जिस सरकार ने स्थानीय सरकार पे बहुत अच्छे से काम किया तो वहाँ पे जो गांव का मुख्यालय है वो जिला से जुड़ा है और जिला का जो है वो राज्य के राजधानी से जुड़ा है। तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत तेज हो पा रहा है। तो यह क्या है? यही तो सफलता है हमारी, है ना? आगे, स्थानीय समस्याओं को प्रभावी समाधान देने में हमने सफलता पाई है। बस ये कुछ बातें लिखिएगा ज़बरदस्त तरीके से, कुछ एग्जाम्पल मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए देखते हैं कुछ असफलताओं के बारे में। ठीक है, क्या क्या असफलताएं भी रही हैं? कुछ रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी। आगे, बेहतर शासन प्रदान करने में ये असफलता है हमारी। हमने उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना हमने उम्मीद लगा के इस चीज़ को लाए थे। ठीक है, आगे, बुनियादी ढांचा प्रदान करने में नहीं रह पाए। रीज़न क्या है कि नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक अखाड़ा बन के रह गया है पूरा मामला। ठीक है, आगे, राज्य सरकारों की अधीनस्थ बन गई हैं, स्वायत्ता की कमी है। जो राज्य सरकारें कहती हैं वही करती हैं। बनाई इसीलिए गई थी क्योंकि पूरी तरह से उनके अंडर है, लेकिन स्वायत्ता, आज़ादी, खासकर वित्तीय और प्रशासनिक आज़ादी मिले तो बेहतर ढंग से काम किया जा सकता है। आपको ही मान लो कोई नौकरी पे रखे और आपसे उम्मीदें बहुत हैं लेकिन आपको आज़ादी ना मिले, जितना कहा जाए बस उतना करेंगे, तो आप कितने दिन संभाल पाओगे अच्छे से? बस उतना ही तो कर पाओगे जितना वो कहा जा रहा है, और एक समय बाद आप खुद कहेंगे यार जो हो रहा है होने दो, जो कह रहे हैं वही कर देंगे, मैटर ख़त्म। यही हो रहा है, विश्वास करिए। ठीक है, चलिए आगे। प्रशासन शक्ति और वित्तीय शक्ति में मजबूती नहीं है, वही जो हमने बात की अभी। संवैधानिक बाध्यता के कारण मात्र औपचारिकता रह गई है। तो कोई बाध्यात्मक कार्रवाई नहीं है, सिर्फ औपचारिकता चल रही है, क्योंकि जो संविधान है वो बाध्य कर देता है कि बनाओ, है ना? तो भैया बनाना पड़ रहा है, लेकिन वही है ना, सिर्फ औपचारिकता। हाँ, कर दिए, बात खत्म। वहाँ पे सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसका कोई खास मतलब है नहीं, इस वजह से। आगे, महिला सशक्तिकरण, परंतु जमीनी स्तर पर वो पीछे खड़ी हैं। ये शब्द जरूर लिख के आना। ठीक है, पता चला महिला की सीट आई है, लड़ उनके पति रहे हैं, नाम बस महिला का है। जहाँ जाएंगे उनके पति देव ही जाएंगे, महिला पीछे खड़ी रहेगी। बस वो साइन के लिए जाएंगी, बस ये अंगूठा लगाने के लिए, इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं, उनका कोई रोल ही नहीं है। महिला सशक्तिकरण तो है लेकिन परंतु महिलाएं पीछे खड़ रही हैं, जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो रहा है। ठीक है, तो यह क्या है? यह असफलताएं हैं। किस चीज़ की असफलताएं हैं? हमारे स्थानीय शासन इकाई की। ठीक, इसी के साथ हमारा स्थानीय शासन इकाई पूरी तरह से समाप्त हुआ। अगली यूनिट जल्द शुरू करेंगे और बहुत दमदार तरीके से। ध्यान रखिएगा, पढ़िए, है ना, तभी बात बनेगी, नहीं तो ज़िंदगी चल ही रही है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।